रखो ना, क्यों नहीं रख रहे? जब तक कि इसमें संगठन नहीं होगा, हमारे समाज में संगठन नहीं है। मैं संगठन की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन यहाँ बहुत अच्छी आ रही है, हर घर में। ये आपका प्रोग्राम है, आपका मंच है और यहाँ सब बराबर है, चाहे कोई 1 कमरे वाला हो, चाहे कोई 5 कमरे वाला हो, कोई 10 कमरे वाला हो। जब हम समाज में बैठते हैं हम सब बराबर है, कोई कितने ही पैसे वाला हो या कोई मजदूर भी है, इस सभा में और रेगर समाज के फंक्शन में सब बराबर है। तो हमने 10 बिंदुओं पर थोड़ा ध्यान केंद्रित किया जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो ये बिंदु मैं रिपीट कर रहा हूँ, कार्ड में लिखे हुए हैं, व्हाट्सएप में आपने देखे भी होंगे। और ये 10 बिंदुओं के बाद भी हमें 1-2 बिंदु और मिले जिस पे हम काम करेंगे, जिसकी घोषणा अभी यहाँ होगी। तो पहला बिंदु है रेगर कुल देवी गंगा मैया। आज हमारा समाज जो है गंगा मैया को छोड़ के बाबा रामफल है, निरंकारी जी हैं, इधर उधर जा रहे हैं। हमारे जब 33 कोटि देवी देवता है तो हम इधर उधर क्यों जा रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आता। 33 कोटि देवता, भगवान राम, लक्ष्मण हैं, कृष्ण भगवान जी, इतने सारे भगवान हैं हमारे, फिर भी हम इधर उधर जा रहे हैं, तो बड़ी मतलब दुख होता है। फिर है गौरवशाली रेगर इतिहास। अगर हमें अपने इतिहास के बारे में नहीं पता है तो बहुत ही गलत है, और अपना इतिहास जैसा भी रहा हो गौरवशाली मानना चाहिए और होना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता चाहे गरीब थे, मजदूर थे, लेकिन हमें गर्व है कि उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी, अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया, सब कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। और ये रेगर समाज की खूबसूरती है कि रेगर समाज में कोई भी अपराधी नहीं है, कोई चोरी नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता। हमारा समाज इतना अच्छा है, इतना भोला भाला है समाज है। ये गर्व है, ये गर्व की बात है। कितने गर्व की बात है कि हमारे समाज में कोई ऐसी गलत गतिविधियां करने वाले कोई नहीं है, कोई नहीं करता। हम गंगा मैया के पुत्र हैं, हम डरते हैं गलत काम करने से, तो ये भी हमारा है। फिर है रेगर संत और रेगर रतन। तो हमारे जो रेगर संत हैं, बहुत सारे संत हुए हैं हमारे, तो हमारे कार्ड में हमने कोशिश की है कि उन रेगर संतों को स्थान दिया जाए। तो ये 10 हमारे संत हैं, इनको हमने अपने कार्ड में छापा है। आज तक किसी भी रेगर फंक्शन जितने हुए हैं, किसी ने भी ये 10 कार्ड नहीं 10 हमारे गुरुओं की फोटो नहीं छापी, ये हमने छापी है। क्यों छापी है? क्योंकि ये जो हमें रास्ता दिखा गए, हमें उन रास्तों पे चलना है। ये कौन है? ये हमारे माता पिता है, हमारा माता पिता से भी पहले है, तो हमें इनके रास्तों पे चलना है, जो इन्होंने हमें सद्मार्ग दिखाया उन पे चलना है। फिर आते हैं, अगला पॉइंट है रेगर संपत्ति। हम उठते बैठते नहीं, आपस में बात नहीं करते, कनेक्ट नहीं होते, तो हमें पता ही नहीं हमारा कितना नुकसान हो रहा है। हमारा कई 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हमारे बहुत सारे मंदिर हैं जगह जगह जहाँ रेगर रहता है, और बहुत सारी रेगर धर्मशालाएं हैं, और कई जगह रेगर जो हमारे संत हैं उनके आश्रम भी हैं। और मैंने सुना है कई जगह पे, कई मंदिरों पे दूसरी जात बिरादरी के लोगों ने कब्जे कर लिए। हमारे रेगर जो दूसरे संत महात्मा हैं, उनके जो आश्रम है उस पर किसी और ने कब्जा कर दिया। हमें कोई परवाह ही नहीं है। कई 100 करोड़ रुपए की जो हमारी जो संपत्ति रेगर हमारे संत बना गए, हमारे महापुरुष जो बना के चले गए, उसकी संपत्ति का हमें ध्यान ही नहीं है। कितनी वो मतलब विचित्र बात है और दुख की बात है। तो हमें जागरूक होना चाहिए कि हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है। हम अपने अपने काम में व्यस्त हैं, फेसबुक में व्यस्त हैं, व्हाट्सएप में व्यस्त हैं। अरे चलो फेसबुक व्हाट्सएप की अच्छी बात है, उसमें भी समाज से संबंधित चीजें फॉरवर्ड कीजिए ना। फिल्मी एक्टरों के क्या फॉरवर्ड करनी, या क्रिकेट के खिलाड़ियों की क्या फॉरवर्ड करनी। हमें अपने समाज के से संबंधित चीजें फॉरवर्ड करनी चाहिए ना कि कुछ और। फिर आगे आते हैं, अगला पॉइंट है रेगर राजनीति। जैसे राजनीति की हमने चर्चा की, ये 40 साल पहले धर्मदास शास्त्री जी हमारे एमपी होते थे, और फिर 40 साल बाद अभी रेगर हमारे चांदोलिया जी एमपी बने हैं। तो ये हमने जब दिसंबर में बनाई थी, तो इसका पहला और मूल उद्देश्य ये था कि कैसे हमारे जो समाज में राजनीति में लोग आगे बढ़े, हम कैसे प्रमोट करें। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, जब इनको टिकट मिली तो हमारे ग्रुप ने ऑनलाइन मीटिंग में, जो हमारे सदस्य हैं 40-50 सदस्य हैं, उन्होंने हजारों व्हाट्सएप किए, हजारों अपने अपने रेगर समाज के।
जब हजारों व्हाट्सएप किए तो वो लाखों रेगरों तक पहुंचे। तो लाखों रेगरों तक पहुंचे तो उन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों को जो नानुलई और उधर रहते थे उनको कहा कि इनको वोट देना है और दिया। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे पता लगा कि कई सौ रेगर लोगों ने हमारे ग्रुप के कहने पे दिख गया। और हमारे रेगर जो हमारी ग्रुप के इसके सदस्य हैं 6 सदस्य, 2 मध्य प्रदेश से, 2 राजस्थान से और 2 कहीं और से, 6 लोग अपने खर्चे पे चल के आए और वो नानुलई में रहे और उन्होंने योगेंद्र चांदोलिया जी के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार में काम किया। मैं और खेमचंद जी यहाँ से अशोकनगर से भी गए, बार बार गए, 3-4 बार, ऐसे कई लोगों ने। तो जब उनको टिकट मिला तो बहुत ही एक अच्छी बात हुई, रेगर जागा थोड़ा। और कई और जो रेगर बंधु जो दूसरी पार्टियों को वोट देते थे उन्होंने भी चांदोलिया जी को वोट दिया, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो उन रेगर भाइयों के लिए जिन्होंने चांदोलिया जी को वोट दिया और उनकी वजह से हमारे एक रेगर एमपी बने वहाँ पे, उनके लिए तालियां हो जाए, उन रेगर भाइयों के लिए तालियां, चांदोलिया जी के लिए भी तालियां, रेगर भाइयों के लिए तालियां कि उन्होंने वोट दिया। वो चाहे वो कांग्रेस के थे या किसी और पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा रेगर भाई, हमारा रेगर पुत्र संसद में जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है हमारी और जन जागरण हुआ है। अगले पॉइंट पे आते हैं रेगर एकता। तो रेगर एकता के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, तो हम जरूर कामयाब होंगे। तो यही अगला पॉइंट उससे है, रेगर शिक्षा नीति व तकनीकी शिक्षा। शिक्षा के लिए हम बार बार कहते हैं कि अच्छी शिक्षा लो और अच्छे पद पे पहुंचो। जितना अच्छा पद है वो समाज का एक बड़ा, समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है कि भी फलाने समाज में इतने IAS है, इतने IPS है, इतने डॉक्टर है, इतने इंजीनियर है। लेकिन हम देखते हैं कि हम 90% लोग हम अपनी पहली नौकरी पे ही रुक जाते हैं। छोटी मोटी हमें जो भी नौकरी मिलती है हम रुक जाते हैं। हमें रुकना नहीं है, अगली नौकरी की तैयारी करनी है। वो मिल गई तो उससे अगली नौकरी की तैयारी करनी है। तो इस तरह से रुकना नहीं है। रुक जाना मतलब आप अपनी उन्नति, तरक्की, प्रगति, ग्रोथ को रोक रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। मेरी खुद की ये तीसरी नौकरी है। पहले मैं क्लर्क लगा था, फिर जब मुझे पता चला विदेश मंत्रालय के क्या फायदे हैं, मैंने विदेश मंत्रालय में, मैंने कहा जब तक नहीं लगता कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करने से फिर मैं अगली बार रेलवे में गया, फिर मैंने रेलवे में नौकरी की, फिर मैंने फिर कोशिश की तो विदेश मंत्रालय में बारी आ गई। तो कोशिश करेंगे तो कामयाब जरूर होगी। अगला पॉइंट है रेगर रोजगार व स्वरोजगार। हम ये कहते हैं कि जो कोई हमारा रेगर भाई बहन पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है, वो अपना कामकाज करे और वो तकनीकी रूप से करे, टेक्निकल काम करे। अब मान लीजिए किसी का बच्चा किसी लाला की दुकान में वो कपड़े दिखा रहा है, सेल्समैन बन गया या पैंट कमीज दिखा रहा है, ये टेक्निकल काम नहीं है। कल लाला की दुकान बंद होगी, आप कहाँ जाओगे? इससे अच्छा प्लम्बर बनो, इलेक्ट्रीशियन बनो, कारपेंटर बनो। तो टेक्निकल काम करने हैं। मोबाइल मैकेनिक बनो, लैपटॉप मैकेनिक बनो, बाइक मैकेनिक बनो, स्कूटी का मैकेनिक बनो, कार के मैकेनिक बनो। तो तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी है। उससे आप अपने खुद का भी छोटा मोटा गैराज खोल सकते हो, अपना काम खुद कर सकते हो। तो ये है। और 9वां पॉइंट है उच्च पदों पर सेवानिरत रेगर। हमारे जो अधिकारी रिटायर होते हैं वगैरह, 90% वो अपने रिटायर होने के बाद अपनी जिंदगी आराम से बिताते हैं, समाज के साथ उठते बैठते नहीं हैं। उनको समाज के साथ उठना बैठना चाहिए। वो अपना जो अनुभव है वो समाज के साथ बांटे और समाज का भी कर्तव्य है कि वो उनको लेके आए समाज में। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो आना तो चाह रहे हैं लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ रहे, शर्मा रहे हैं या कई बातें होती है। तो हमारा भी फर्ज बन रहा है 2-4 बार बुलाएं। हमने इस यहाँ पे इसी मंदिर में कई प्रोग्राम किए हैं। हमने 3-4 बार नरेंद्र मोलपरिया जी को बुलाया है, तो वो आए भी हैं। तो हम जाएंगे तो लोग आएंगे। इस प्रोग्राम में हमने उनको निमंत्रण तो भेजा सबको, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। रेगर सुरक्षा व आत्मरक्षा। तो रेगर सुरक्षा और आत्मरक्षा ये जो चीज़ है, दिल्ली में तो लागू नहीं होती, राजस्थान में होती है।
क्या होता है वहाँ पे कभी कभी किसी हमारे, क्योंकि वहाँ हम दलित श्रेणी में आते हैं, तो हमारे किसी दलित भाई के साथ कुछ मारपीट हो जाती है, ऐसी घटना सुनते हैं। घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, मूछ रखी हुई है उसको कहते काटो, ये वो वगैरह वगैरह। अगर हम सुदृढ़ हैं, पहलवानी करते हैं, मुक्केबाजी आती है, लाठीबाजी आती है, कुछ भी आता है, हम अगर शारीरिक रूप से बलवान हैं तो हमें कोई नहीं दबा सकता। पुलिस तो बाद में आएगी, कोर्ट कचहरी तो बाद में होएगी, लेकिन वो एंड मौके पे हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो इसके लिए आत्मरक्षा का आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, लाठी चलाना वगैरह वगैरह। तो ये हमारे 10 मेन पॉइंट है, इस पे आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा भी किसी पॉइंट पे बात रख सकते हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट और आए हैं हमारे सामने जिस पे हमने कहा है, वो 2 पॉइंट और है। रेगर विकास बैंक 10 साल पहले भी यहाँ जो हमने मीटिंग की थी हमारे यहीं के समाज के लोगों ने, तो उस समय एक पॉइंट ये था कि एक रेगर विकास बैंक होना चाहिए जिससे हम छोटे छोटे लोन हमारे रेगर भाइयों को दें, रेगर बहनों को दें। तो अब इस मीटिंग में जो हमारी चल रही है इसमें भी यही बात दोबारा उठी कि रेगर विकास होना चाहिए। तो आपको बताते हुए ये मुझे बहुत खुशी है कि हमने फैसला लिया है कि हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय रेगर राजमंच ये रेगर विकास बैंक बनाएगी। उसके लिए क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही इसका संस्थापक हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय रेगर राजमंच का, और मैं अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं 1 लाख रुपए दे के इस रेगर बैंक की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं 1 लाख रुपए इस रेगर विकास बैंक में डालूंगा, ये मेरा पहला कंट्रीब्यूशन है। आप अपनी क्षमता उस अनुसार 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो ये एक हमारे पास फंड क्रिएट होगा। फिर एक कमेटी बनेगी जो हमारे बैंक अधिकारी हैं वो उसको चलाएंगे कि ये लोन कैसे दें। तो आप अपना अपना दान दीजिए, चंदा दीजिए, हम रेगर विकास बैंक बना रहे हैं। तो इसका पूरा नाम हम रखेंगे गंगा मैया रेगर विकास बैंक। तो ये क्योंकि हम हर काम गंगा मैया के नाम से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज भटका हुआ है, तो हम नहीं चाहते, हम जो भी काम करेंगे गंगा मैया के नाम से करेंगे। तो गंगा मैया रेगर विकास बैंक के नाम से बैंक बनेगा, और उसके लिए मैं 1 लाख रुपया मैं दूंगा, मैं अपने से शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये हमारा 11वां पॉइंट था। 12वां पॉइंट है हमारा जो आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है। हम वो काम कर रहे हैं जिसपे हमारा ज़्यादातर संगठन काम नहीं कर रहे हैं। वो ये है, 12वां पॉइंट ये है कि हम चाहते हैं कि राजस्थान में एक जैसे धर्मशालाएं बनी हुई है, छात्रावास बने हुए हैं, एक रेगर संग्रहालय बने, एक रेगर म्यूजियम भी बने जिसमें हमारे रेगर इतिहास की सारी किताबें हों, हमारे जो जितने भी ये हीरो हैं उन सब की फोटोआं हो, उन सब की जीवनियाँ वगैरह हो। अब मैं रिटायर हो गया, मैं जानना चाहता हूँ मेरा रेगर इतिहास क्या था, तो मैं वहाँ जाके 2-3 दिन बिता सकता हूँ। मैं सारी किताबें पढ़ के मुझे रेगर इतिहास का पता लगेगा। रेगर संग्रहालय में, रेगर संग्रहालय के नाम से जमीन भी मिल जाएगी राजस्थान में। राजस्थान क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, वहाँ जमीन मिल जाती है, क्योंकि छात्रावास के लिए मिली हुई है, धर्मशाला के लिए मिली हुई है। तो ये रेगर संग्रहालय तो एक अलग अनोखी और इकलौती ही चीज है। तो मैं चाहूँगा कि हम इस पे भी काम करेंगे। तो हम इन 12 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो आप में से कोई भी इन 12 पॉइंट में किसी पे भी बोलना चाहता है, इस मंच पे आ सकता है। आप सबका स्वागत है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया, जय रेगर समाज। मैं अपने साथी रामचंद्र गोसाईवाल जी को कहूँगा आगे की वो कार्रवाई चलाएं। रेगर समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द रेगर न्यूज और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके।